आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल रऊफ अजहर, देखो चाइना ने यह साबित कर दिया है कि वो आतंकवादी से कम नहीं है और आतंकवाद का साथ वो देता है और सबसे बड़े आतंकी यही है। ठीक है, ये साबित कर दिया है चाइना ने, क्योंकि चाइना ने यहां पे ब्लॉक किया है अजहर को। ठीक है, रऊफ अजहर को। अब ये मसूद अजहर का भाई है। ठीक है, जैश ए मोहम्मद अब्दुल रऊफ अजहर। तो चाइना ने फिर से इसको ब्लॉक कर दिया। यूनाइटेड नेशंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्म है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तुम विश्वास करोगे 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। 14 मेंबर्स ने बोला कि इसको लिस्ट में डालो, आतंकी घोषित करो। चाइना ने वीटो कर दिया। सिर्फ चाइना ने यह बोला कि नहीं, गलत है ये, और अभी हमको थोड़ा सा और टाइम चाहिए इसको एनालाइज करने के लिए कि ये आतंकवादी है कि नहीं और इसके ऊपर सैंक्शंस लगाना चाहिए कि नहीं। जैश ए मोहम्मद का चीफ कौन है? मसूद अजहर। डेप्यूटी चीफ है ये आतंकवादी, पाकिस्तान में है ये। तो ये मसूद अजहर का भाई है। अब समझिए कि अमेरिका के रडार में है ये 2010 से। अब जैश ए मोहम्मद की बात करें तो आपको पता ही है 2001 में ही आया ये। भारत ICJ-814 जब ये फ्लाइट को हाईजैक किया गया था, तब उस समय मसूद अजहर भारत की जेल में बंद था और इसी ने ये काम किया था, इसके भाई ने। और उस समय इसने बोला था कि मेरे भाई को छोड़ दो, बदले में हम सारे यात्रियों को छोड़ देंगे। और जब मसूद अजहर को छोड़ा तो 2001-2002 तक आतंकी हमले बहुत हुए। हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हो गया 2001 में। श्रीनगर की पार्लियामेंट पे, श्रीनगर की असेंबली में अटैक हुआ, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में अटैक हुआ। तो ये इतना खतरनाक आतंकी है। ठीक है, और ये 2000 से लगातार एक्टिव है। अब आपको पता ही है कि अभी जो पुलवामा में अटैक हुआ था पिछले साल, तो उसमें भी जो हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, यही था, जैश ए मोहम्मद ही तो शामिल था। और स्टिल इन आतंकियों के ऊपर कार्रवाई करने से चाइना रोक देता है। लेकिन आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसमें चाइना हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना क्या है? फाउंडेशन कोर्स हमारा लीजिए। अभी सुपर सेल चल रही है हमारी। सुपर सेल इज लाइव फॉर 15 अगस्त। ये 15 अगस्त तक चलेगी और इसके बाद हम सारे डिस्काउंट्स खत्म कर देंगे, जितने भी डिस्काउंट चल रहे हैं। तो रात 12 बजे तक ये सेल जो है वो है। अब देखिए, ये 1999 में जो भारतीय इंडियन एयरलाइंस, मैंने इसमें लेक्चर लिया है सेपरेट, ICJ-814 जिसको कांधार ले जाया गया था, अफगानिस्तान ले जाया गया था और वहां पे तालिबान का कब्जा था। 173 क्रू मेंबर्स थे। तो वहां पे क्रू मेंबर्स थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, तो वहां पे हाईजैक किया गया था मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए। तो इसमें यही रऊफ अजहर जो इसका भाई था, यही शामिल था। ठीक है, और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब मसूद अजहर को छुड़ाया तो मसूद अजहर ने फिर एक के बाद एक हमले किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया इंडियन पार्लियामेंट अटैक था 2001 में। देन उसके बाद राम टेम्पल पे अटैक, 2016 में पुलवामा में अटैक, 2019 में पुलवामा पे अटैक और 2016 में जो पठानकोट बेस पे अटैक था। और पुलवामा अटैक जो किया था जैश ए मोहम्मद में, वो तो एक बहुत ही ये अभी तक सबसे बड़ा अटैक है। ठीक है, ये इंडियन फोर्सेस में सबसे बड़ा अटैक था। फिर हमने स्ट्राइक भी की। देखिए, उसके बाद जो है आप समझिए कि भारत दिमाग खराब हो गया। भारत का इसलिए दिमाग खराब हुआ कि ये आतंकियों को पाकिस्तान शरण देता है, पाकिस्तान की बैकिंग रहती है। फिर उसके बाद हमने स्ट्राइक्स की, बहुत भयानक तरीके से स्ट्राइक्स की। अभिनंदन, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो गए, उन्होंने भी स्ट्राइक की, बहुत बहादुरी से लड़े वो। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया। भारत ने बोला छोड़ दो, पाकिस्तान ने बोला नहीं। भारत ने बोला आओ मैदान में, फिर बेटा उड़ा देंगे तुमको पूरा। भारत ने युद्ध की तैयारी कर ली थी, आपको पता है, उड़ा देता पूरे पाकिस्तान को। लेकिन ये खुद पाकिस्तानी मिनिस्टर कहते हैं पार्लियामेंट में, मतलब ऐसा हुआ, इमरान खान खुद बताते हैं, अरे मतलब
खुद ये बयान है कि भाई मिनिस्टर इनके कांपते कांपते आए थे कि भारत पाकिस्तान पे हमला करने वाला है, कुछ करिए, तब जाके अभिनंदन को छोड़ा था, ना कि कोई बहुत अच्छा जेस्चर था इनका। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये जो अटैक हुए थे जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, मुझे समझ में नहीं आता, यहाँ के लोग और वहाँ के लोग दोनों ही चाहते हैं कि हमारे रिश्ते सुधरें, लेकिन ये जो सरकार है ना पाकिस्तान की, ये नहीं चाहती है, ये अपना प्रोपेगेंडा चलाती है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान के जनरल्स बिकते हैं, बोलियां लगती हैं यहाँ पे बकायदा, बोलियां कि हाँ कितने में बिकना है, चलो खरीद लेते हैं तुम, अच्छा ठीक है चाइना ने इतना पैसा दिया, चाइना ने जनरल्स को खरीद लिया, अब तुम हमारे इशारे पे नाको। बयाना करप्शन है जिसका अल्टीमेटली खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोग परेशान है वहां के बहुत ज्यादा, है ना। मैंने क्या बताया भाई कि देखिए, लोग कोई नहीं चाहता, ना हम चाहते ना कोई, कि भाई देश बर्बाद हो जाए। हम सब चाहते कि देश, और भाई पाकिस्तान तो भारत से ही निकला है, तो हम तो यही चाहते कि भाई सबसे अच्छे संबंध पाकिस्तान से रहे। लेकिन जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पे नकेल नहीं कसेगा तब तक काम कैसे चलेगा, आप बताइए। चाइना से भी हम सेम चाहते हैं कि बहुत अच्छे संबंध रहे, जैसे पहले हुआ करते थे। पहले भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी गड़बड़ा गए हैं। अब अगेन चाइना की सरकार खुद अपने लोगों पे बहुत अत्याचार कर रही है। अभी शेनॉन हेंगडॉन प्रोविंस में कोड रेड लागू है, वहां पे आर्थिक हालात इतने बुरे हैं कि चाइना ने, ज्यादातर बैंकों ने, मतलब सरकार ने बोला कि बैंकों से पैसा निकाल सकते, जो पैसा निकाले थे उनको मारा जा रहा है। ग्लोबल एजेंसी ने ये नोटिस इशू किया। भाई देखिए, इंटरपोल जो है ये रेड कॉर्नर नोटिस इशू करता है कि जहां पे भी इसको मिले पकड़ो इसको। और ये जो है ये इट इज एक्चुअली वेजिंग दी वॉर अगेंस्ट इंडिया। ये भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सबके खिलाफ। तो इसीलिए किसी भी तरीके से इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, आप समझिए कि उस समय रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया था। अब प्रपोजल आया है कि इसको ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो घोषित करो अंडर यूनाइटेड नेशन। इसकी बात मैं कई बार कर चुका हूं। 1267 सैंक्शंस कमेटी ने ये बोला है। अब अगर मान लीजिए ये पास हो गया तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से ट्रैवल बैन और फिर कार्रवाई होती है। बेसिकली सैंक्शंस का मतलब तो यही है ना कि आप पे नकेल कस गई है और हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान पे ऊपर भयानक प्रेशर बनाया जाएगा। तो ये सब कुछ बढ़िया था। 14 मेंबर्स ने इसको बोल भी दिया, लेकिन सिर्फ चाइना ने इसको अपोज किया। और चाइना ने यह बोला कि नहीं, हम इसको बैन नहीं करते हैं क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा और टाइम चाहिए। बदतमीजी देखिए, अरिंदम बागची ने, जो कि स्पोक्स पर्सन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, धर के गरियाया है, यहाँ पे धर के गरियाया है कि वाह बेटा वाह, कि पहले कलेक्टिव वॉइस जो है हमारी, उन्होंने यही बोला है कि जो आतंकवाद के खिलाफ आवाज एक होनी चाहिए। आवाज तो एक होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। मस्त तंज कसा है उन्होंने, भले देश लड़े ना रहे। और अमेरिका की भी सैंक्शन लिस्ट में है, ठीक है, जो ये मिलिटेंट एक्टिविटी जो है वो करता रहता। अब देखिए चाइना क्यों ब्लॉक कर रहा है। अब चाइना कह रहा है कि भाई देखो, चाइना की फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला है, आपको सफाई तो देनी कि आप आतंकवादी को, अपनी गलतियों को कैसे यहाँ पे जस्टिफाई कर ले जाते हैं लोग। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे कि हमको और ज्यादा वक्त चाहिए, जो एप्लीकेशन आई है। और चाइना ने, ये देखिए हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। चाइना ने हमेशा ये रूल्स फॉलो किए हैं, कमेटी के रूल्स फॉलो किए हैं, और हम खुद चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो, और हमने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, और हम चाहते हैं कि दूसरे मेंबर्स भी यही करें। थोड़ी तो शर्म कर लो भाई, थोड़ी तो शर्म कर लो, क्या बोल रहे हो। ठीक है, एक आतंकवादी को ब्लॉक करके, मतलब जिसको, जो कत्लेआम मचा रहा है उसको सीधा ब्लॉक सैंक्शंस लगाने चाहिए थे, आपने ब्लॉक नहीं किया, ऊपर से आप ये सब बातें छौंक रहे हो। यही चीज है। ये पहली बार नहीं है कि जब चाइना ने इस तरीके के आतंकवादी को सपोर्ट किया है। देखिए चाइना सिंपल है, चाइना पाकिस्तान दोस्त है, पाकिस्तान चाइना के लिए एक मोहरा है। चाइना ने पाकिस्तान को लगभग खरीद लिया है। अगर वो पाकिस्तान से बैर करेगा तो चाइना को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इमरान खान सरकार जो है वो चाइना से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट कैंसिल किए, लेकिन अब इमरान खान की सरकार चली गई है। अब शहबाज शरीफ चाइना के पैरों पे गिर चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि जो चाइना है, इस समय चाइना जो है पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं नाखुश करने वाला। और समझिए कि इसीलिए जो अब्दुल रहमान मक्की हैं, इसको भी यही सेम सैंक्शंस यहीं पे, अभी ये पिछले कुछ महीनों की न्यूज़ है, ठीक है, मैंने कवर भी किया था कि इस आतंकी को भी इन्होंने बोला कि रहने दो, हम सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। तो चाइना ये सब जो है वो करता रहा है, और बार बार जैश ए मोहम्मद के जो भी आतंकवादी टेबल पे आते हैं ना कि इनके ऊपर सैंक्शन लगाने हैं, चाइना उसको वीटो कर देता है। तो परमानेंट मेंबर है। तो इसीलिए अब वही चीज़ है कि चाइना और भारत के भी एक तो डिस्प्यूट भी है, और भारत, अरे भारत की चीज़ें हैं भाई, भारत के लिए ये प्रपोजल लाया जा रहा है। तो हम कैसे, भले ही
चाइना को ही क्यों ना बर्बाद कर दे, लेकिन वो ईगो होता है ना, ईगो कॉन्फ्लिक्ट, कह रहे भारत के लिए लाया जा रहा है तो हम इसको कैसे पास होने दें। तो ये चीज है। फिलहाल मैंने आपको कल ही एक लेक्चर लिया था, आई होप आपने देखा कि नहीं, अभी एक किताब आई है मोस्ट फियरलेस 2, तो उसमें ये बताया है कि जो हमारे नायक दीपक सिंह थे, जो कि मेडिक थे इंडियन आर्मी के, उन्होंने जब गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ 2020 में, तो चाइना के कुछ सिपाहियों की भी मदद की थी, उनको भी ट्रीट किया था, लेकिन चाइना ने उनको बेरहमी से मार दिया। तो ये हिसाब किताब है। हमारे कोर्सेज को आप जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।